नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विद्या की देवी मां शारदे को दी गई भावभीनी विदाई। विभिन्न पूजन स्थलों से निकाला गया प्रोसेसन। भक्तिभाव के साथ चरम पर रहा विद्यार्थी वर्ग का उत्साह। अलग अलग जलाशयों में प्रतिमाओं को किया गया विसर्जित। पुण्यतिथि पर श्रद्धा भाव से नमन किए गए जननायक कर्पूरी ठाकुर। पपरवटाट चौक पर उन्हें दी गई श्रद्धांजलि। लोगों ने उनके बताए रास्ते पर चलने का लिया संकल्प। आरसीएम वंडर वर्ल्ड में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। सफल डिस्ट्रीब्यूटरों को किया गया सम्मानित। परफॉर्मेंस के आधार पर किया गया था चयन। और करबला रोड के अर्ली लर्निंग कोचिंग सेंटर में आयोजित हुआ डांस कंपटीशन। छात्र छात्राओं ने बांधा अद्भुत समा। लोगों ने किया उत्साहवर्धन। और अब खबरें विस्तार से। श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना के बाद बल बुद्धि और विद्या की देवी मां सरस्वती को नम आंखों से विदाई दी गई। इस क्रम में विभिन्न पूजा स्थलों से मां सरस्वती की प्रतिमा को प्रोसेसन निकालकर विसर्जित किया गया। इस दौरान श्रद्धालु अबीर गुलाल लगाते हुए नृत्य करते भी नजर आए। विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमाओं को धूमधाम से विसर्जित किया गया। बुधवार को नम आंखों से बच्चों व नवयुवकों ने मां सरस्वती को विदाई दी। नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर से ही प्रतिमा का विसर्जन आरंभ हो गया था। बरमसिया से सिरसिया और पचम्बा से टुंडी रोड तक लगभग सभी शैक्षणिक संस्थानों व गली मोहल्लों से सरस्वती मां की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया। लेकिन कुछ पूजा पंडालों में स्थापित प्रतिमा का विसर्जन गुरुवार को किया जाएगा। बुधवार की दोपहर शैक्षणिक संस्थानों व पूजा पंडालों से कोई ट्रैक्टर में तो कोई टेम्पो पर मां सरस्वती की प्रतिमा को लेकर अबीर गुलाल लगाते हुए नाचते गाते विसर्जन के लिए निकले और आसपास के जलाशयों में प्रतिमा का विसर्जन किया। मौके पर छात्र छात्राओं युवकों ने मां सरस्वती का जयकारा भी लगाया। जुलूस को लेकर शहर में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। बरवाडीह स्थित मानसरोवर तालाब में ज्यादातर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। सरस्वती माता की जय, हंसवानी की जय, विद्यादानी की जय। नमो नमस्ते सरस्वती हस्ते, नमो नमस्ते सरस्वती हस्ते, नमो नमस्ते सरस्वती हस्ते। ले रहे ऐसे वैसे अंदर जाके रहेगा कि हाँ आगे ले जा। हाँ अरे थोड़ा सा दिखा दिखाओ तो यार। अरे हटो अंदर जा। विद्या लेकर जाते हैं, विद्या लेकर जाते हैं।
बड़ा चौक स्थित संपत कॉम्प्लेक्स में गणेश अग्रवाल के द्वारा सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं प्रतियोगिता के बाद विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। बड़ा चौक स्थित संपत कॉम्प्लेक्स में गणेश अग्रवाल के द्वारा बुधवार को एक प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें ढेर सारे बच्चों ने भाग लिया। मौके पर गायन, चित्रकला के अलावा म्यूजिकल चेयर आदि प्रतियोगिता करवाई गई। प्रतियोगिता के बाद विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम को लेकर बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। बताया गया कि हर साल सरस्वती पूजा के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम करवाए जाते हैं। It might not be easy, but करबला रोड के अर्ली लर्निंग कोचिंग सेंटर में सरस्वती पूजा के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोचिंग के बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर अद्भुत समा बांधा। वहीं अंत में विजेता प्रतिभागियों को 1 साल तक मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाने का ऐलान किया गया। करबला रोड के अर्ली लर्निंग कोचिंग सेंटर में सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद सुमित कुमार उपस्थित हुए। वहीं मौके पर अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में कोचिंग सेंटर के बच्चों ने एक से एक नृत्य की प्रस्तुति कर अद्भुत समा बांधा। बच्चों की प्रस्तुति देख उपस्थित लोगों ने जमकर सराहना की। कार्यक्रम के अंत में विजेता प्रतिभागियों को 1 साल तक मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाने का ऐलान किया गया।
जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर उनके अनुयायियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन किया। तमाम लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अगुवाओं ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के योद्धा थे। हम सभी को उनसे प्रेरणा लेकर काम करने की जरूरत है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर बुधवार को पपरवटार स्थित कर्पूरी ठाकुर चौक पर उनके अनुयायियों ने उन्हें नमन किया। मौके पर लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने वालों में राष्ट्रीय नाई महासभा के जिला अध्यक्ष नंदलाल शर्मा, आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक कृष्ण मुरारी शर्मा, महेशलुंडी पंचायत के मुखिया हरगौरी साव, जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, सामाजिक कार्यकर्ता शिवनाथ साव सहित कई लोग शामिल थे। श्रद्धांजलि सभा में अगुवाओं ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के योद्धा, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के नेता थे। कहा कि उनकी ईमानदारी के अब किस्से सुनाए जाते हैं। 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपना एक घर तक नहीं बना पाने वाले कर्पूरी ठाकुर जैसे मुख्यमंत्री भारत में शायद गिने चुने ही होंगे। हम सबों को उनसे प्रेरणा लेकर काम करने की जरूरत है। कार्यक्रम में महामंत्री गणेश ठाकुर, नगर अध्यक्ष रंजीत ठाकुर, सैलून संचालक संघ के जिलाध्यक्ष अर्जुन शर्मा, मनोज शर्मा, प्रवीण शर्मा, दिलीप ठाकुर, चंदन शर्मा, गोपाल ठाकुर, बसंत ठाकुर, छोटेलाल ठाकुर, गंगाधर, राजेंद्र शर्मा, जितेंद्र कुमार, प्रमोद, ओम प्रकाश ठाकुर, दशरथ ठाकुर सहित कई लोग मौजूद थे। ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दलित पिछड़ों के नेता कैसे हो, कर्पूरी ठाकुर जैसा हो। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दलित पिछड़ों गरीबों के नेता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जननायक जिनकी आज पुण्यतिथि है, आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिसकी हम लोग जयंती भी मनाते हैं बहुत हर्षोल्लास के साथ। आज उनकी पुण्यतिथि है। ऐसे नेता जो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सादगी का प्रतिमूर्ति रहे और उन्होंने पैदल चल के ही अपने मित्रों के घर जा करके इतिहास में अपना नाम रचने का काम किया। और ऐसे सादगीपूर्ण जो गरीबों, मजबूरों, दलितों, पिछड़ों के लिए, वैसे निर्धन लोगों के लिए मसीहा के रूप में पूरे बिहार राज्य ही नहीं पूरे विश्व में नाम अपना प्रख्यात किया है। ऐसे जननायक के आज पुण्यतिथि पर हम सत नमन करते हैं। आज सामाजिक न्याय के योद्धा, गरीबों, पिछड़ों के दबे कुचले लोगों के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर आज कर्पूरी ठाकुर चौक गिरिडीह में उनको हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम लोग सभी देश प्रेमी और समाज के लोग एकत्रित होकर के आज इन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस स्थान से हम लोग शपथ लेकर के जा रहे हैं कि जिस प्रकार से इस देश के राजनीति में कर्पूरी ठाकुर जी ने एक ईमानदार की छवि का भूमिका निभाए और देश की सेवा की है, उस पद चिन्हों पर हम लोग चल करके इस देश की सेवा करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि कर्पूरी ठाकुर जी जैसे काम करके इस देश में अपना नाम और साथ ही साथ देश का नाम रोशन करें। कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि, जननायक के नाम से जाने जाने वाले महानायक कर्पूरी ठाकुर जी, वैसे आज हम लोगों को याद करने का ज़रूरत है। ये दलित, पिछड़े, शोषित, पीड़ित सबों को साथ लेकर चलने वाले, सबों को मार्गदर्शन देने वाले नेता का आज पुण्यतिथि है। इनका हम लोग जयंती भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं और इनको याद करते हैं। आज इनका पुण्यतिथि पर हमारे बीच पंचायत के मुखिया श्री हरगौरी साहब जी भी उपस्थित हैं। आम आदमी पार्टी के नेता बड़े भाई कृष्ण मुरारी लाल शर्मा जी उपस्थित हैं। कामेश्वर पासवान जी, रंजीत ठाकुर जी, हम तमाम लोग, जयप्रकाश जी, पप्पू दास जी, गणेश जी, संजय जी, मोहन जी, सारे लोग उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में और इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। धन्यवाद। विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित प्रशिक्षण की जानकारी देने के उद्देश्य से बुधवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा व अन्य पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर एलईडी जागरूकता वाहन को रवाना किया। बताया गया कि अभियान के सफल संचालन के लिए जिले के सभी प्रखंडों में 4-4 एलईडी जागरूकता वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है।
समाहरणालय परिसर से उपायुक्त राहुल सिन्हा व अन्य पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर एलईडी जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। यह जागरूकता वाहन मुख्यालय क्षेत्र सहित प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में एलईडी व छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित प्रशिक्षण की जानकारी देगी। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुनियोजित एवं सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से इस एलईडी जागरूकता वाहन रथ को रवाना किया गया है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में गिरिडीह जिला नई प्रगति हासिल करे। उपायुक्त ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन समिति के दायित्व एवं कर्तव्यों की जानकारी देने के लिए प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार के द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति को सेमिनार कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष यह प्रशिक्षण एलईडी वैन के माध्यम से देने का निर्णय लिया गया है। बताया कि इसके सफल संचालन को लेकर जिले के सभी प्रखंडों में 4-4 एलईडी जागरूकता वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, एडीपीओ व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जिले भर के जितने भी सरकारी विद्यालय होते हैं सभी जगहों पर विद्यालय प्रबंधन समिति कार्य करती है, जिसमें कि उस विद्यालय में पढ़ रहे सभी बच्चों के अभिभावकगण तथा विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकगण सदस्य होते हैं। स्कूली विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य होता है कि विद्यालय में प्रतिदिन की क्या आवश्यकताएं हैं उनका सामान्य देख रेख करना, बच्चों को सही तरीके से शिक्षकगण पढ़ा रहे हैं, उनको शिक्षकों को परेशानी हो रही है या नहीं है, या उस विद्यालय में विकास के नाम पे जितनी भी राशि आई हुई होती है उसको उस विद्यालय के सकारात्मक विकास की तरफ सही तरीके से व्यय करना। जितनी भी पोशाक हेतु राशि आती है या स्कूल किट्स खरीदने हेतु राशि आती है और भी बहुत सारे दायित्व होते हैं, तो हर एक विद्यालय प्रबंधन समिति अपने अपने दायित्वों का सही प्रकार से जानकारी रखे। इसके लिए समय समय पर उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। कभी कभार ये प्रशिक्षण सेमिनार के माध्यम से होता है, वर्कशॉप्स के माध्यम से होता है। इसी कड़ी में इस बार यह प्रशिक्षण एलईडी टीवी के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें कि हर एक विषय वस्तु पर छोटे छोटे कार्यक्रम बनाए गए हैं और ये वैन्स के माध्यम से सीधे हर एक स्कूल के एसएमसी के पास पहुंचेंगे। हर एक प्रखंड में 4-4 वैन्स की व्यवस्था की गई है और हर एक एसएमसी के पास जाकर इन सारे प्रोग्राम्स को टीवी के माध्यम से एसएमसी के सभी कार्यकारी सदस्य अध्यक्ष देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और जैसे जैसे ये प्रशिक्षण उनका मजबूत होता जाएगा वह मजबूत होंगे और अगर वह मजबूत होते हैं तो जो विद्यालय का प्रबंधन है वह मजबूत होगा और उससे जो अल्टीमेट फ़ायदा होता है विद्यालय में पढ़े सभी बच्चों को होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये एलईडी वैन के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा नई जानकारियाँ एसएमसी तक प्रेषित करा पाएंगे, ताकि वह अपने विद्यालय के प्रबंधन में एक उच्च कोटि का आमूलचूल परिवर्तन लगा के विद्यालय के छात्रों के भविष्य में अच्छा कार्य कर पाए। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण इस बार एक नए मोड में किया जा रहा है, जिसे ऑडियो और वीडियो फॉर्म में हमें दिखाया जाना है। 90 मिनट का हमारे पास वीडियो है, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक सुझाव आया कि मोबाइल वैन के थ्रू, क्योंकि ये सारी चीज़ें विद्यालय तक पहुंचनी है, तो कुल मिला के 52 मोबाइल वैन लिए गए हैं। हर प्रखंड में 4-4 जाएंगे और विद्यालय तक पहुंचेंगे और वो वीडियो ऑडियो के साथ ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनर हमारे रहेंगे सीआरपी और विद्यालय के हेडमास्टर, उनकी ट्रेनिंग हम लोग करवा चुके हैं। अब वो सदस्यों को प्रशिक्षण देंगे और इससे हमें लगता है कि इस साल बहुत फ़ायदा होगा और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यगण सशक्त होंगे और विद्यालय विकास के लिए कार्य करेंगे, अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। बरगंडा स्थित आरसीएम वंडर वर्ल्ड में एक सम्मान समारोह का आयोजन कर सफल डिस्ट्रीब्यूटरों को सम्मानित किया गया।
बताया गया कि खरीदी के आधार पर बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले 9 डिस्प्ले वाल संचालकों को यहां शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। शहर के बरगंडा स्थित आरसीएम वंडर वर्ल्ड में बुधवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहां सफल डिस्ट्रीब्यूटरों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। बताया गया कि सरस्वती पूजा के अवसर पर डिस्प्ले वाल संचालकों के लिए वंडर वर्ल्ड की ओर से आकर्षक योजना लाई गई थी। खरीदी के आधार पर बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले 9 डिस्प्ले वाल संचालकों को यहां सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में रविकांत सिंह, प्रेमचंद मंडल, रामचंद्र प्रसाद वर्मा, लक्ष्मी संजय बर्नवाल, आनंद कुमार, धनेश्वर वर्मा, धर्मेंद्र वर्मा, वीरेंद्र साहू, प्रदीप प्रसाद वर्मा व शिवशंकर वर्मा शामिल हैं। इन सभी सफल डिस्ट्रीब्यूटरों को मुख्य अतिथि लाइफ 7 के ब्यूरो हेड व गिरिडीह प्रेस क्लब के महासचिव अरविंद कुमार के हाथों शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान से डिस्प्ले वाल संचालक काफी खुश नजर आए। मौके पर टेक्निकल अचीवर मनोहर वर्मा, प्रदीप मंडल, अजय कुमार प्रसाद, नवीन कुमार समेत आरसीएम परिवार से जुड़े कई सदस्य मौजूद थे। वहाँ पिकअप सेंटर भारत लेवल पर चौथा पोजीशन पर है। यहाँ बराबर हर महीने कुछ न कुछ कंपटीशन होते रहता है और सौभाग्य के मिला। धन्यवाद। गिरिडीह झारखंड से साथियों, आरसीएम हम सभी के लिए एक बहुत शानदार मिशन है, स्वास्थ्य रक्षा मिशन, और मुझे गर्व है आरसीएम के ऊपर, क्योंकि आज आरसीएम के जरिए हमारे घर में सारा का सारा प्रोडक्ट आता है, जिस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से हमारे पूरे परिवार में स्वस्थ हैं, बीमारियों की चक्कर नहीं आ रहा है, डॉक्टरों की चक्कर नहीं आ रहा है। मुझे सबसे बड़ा गर्व इस बात का है क्योंकि ये मिशन घर घर तक पहुँचाने का मुझे मौका मिला। इसके लिए आप सभी को थैंक यू बोलना चाहेंगे। थैंक यू सर। दोस्तों, मैं संजय बर्नवाल और सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने अरविंद सर का, जिन्होंने आरसीएम वंडर वर्ल्ड गिरिडीह में खोला और हम लोगों का उत्साह लगातार बढ़ाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ पुरस्कार रखते हैं। और धन्यवाद देना चाहता हूँ आरसीएम के प्रोडक्ट का, और जो इसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं सबको बताना चाहता हूँ कि आरसीएम का जो प्रोडक्ट यूज़ करने से घर में पैसा आता है, और अगर किसी को बताते हैं और ये स्वास्थ्यप्रद प्रोडक्ट अगर किसी को शेयर करते हैं तो भी उनका भी भला होता है और अपना भी इनकम बढ़ता है। पूर्णानगर के पिपराटांड़ गांव में ग्रामीणों के सहयोग से बाबा कष्टहरण नाथ मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। बुधवार को मंदिर की ढलाई करवाई गई। बताया गया कि जल्द ही निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। पूर्णानगर पंचायत के पिपराटांड़ गांव में बाबा कष्टहरण नाथ मंदिर निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। बुधवार को मंदिर की ढलाई करवाई गई। बताया गया कि ग्रामीणों के सहयोग से यह कष्टहरण नाथ बाबा मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है। इस कार्य की सफलता में पूर्व पंचायत समिति सदस्य सुरेंद्र कुमार, विनोद राम, सुरेश राम, वार्ड सदस्य दिनेश रवानी, खीरो राम, भुवनेश्वर पंडित, उमेश राम, सुरेश राम, विजय राम आदि लोग लगे हुए हैं। फरवरी 2021 को पंचायत पूर्णानगर के गांव पिपराटांड़ में शिव मंदिर ढलैया का निर्माण कर रहे हैं हम लोग। और ये मंदिर लगभग आज से 20 से 25 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो नींव डाल के रखे थे, लेकिन हम ग्रामीणों के सहयोग से, सारे ग्रामीणों के सहयोग से, नौजवानों के जज्बा से आज मंदिर ढलाई करने का बहुत बड़ा अवसर मिला और हम लोग सब ग्रामीण मिलके बहुत उत्साह से सारे लोग लगे हुए हैं और आज मंदिर ढलैया करने का पूरा निर्णय लिए और आज मंदिर हम लोग ढलैया कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय अभियान के प्रखंड कार्यकारिणी की एक बैठक बुधवार को सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में की गई। इस दौरान गिरिडीह प्रखंड के सभी एनपीएस कर्मियों को आगामी 20 फरवरी को होने वाले प्रखंड स्तरीय प्रदर्शन कार्यक्रम में
भाग लेने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं आंदोलन की सफलता के लिए रणनीति तय की गई। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय अभियान के प्रखंड कार्यकारिणी की बैठक न्यू बरगंडा के सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता प्रखंड संयोजक राजेश कुमार सिंह ने की। इस बैठक में गिरिडीह प्रखंड के सभी एनपीएस कर्मियों को आगामी 20 फरवरी को प्रखंड स्तरीय प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया और आंदोलन की सफलता के लिए रणनीति तय की गई। बताया गया कि आगामी 20 फरवरी को गिरिडीह जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में पुरानी पेंशन बहाली के लिए पाने पेंशन का अधिकार चलो मुख्यमंत्री के द्वार कार्यक्रम आयोजित की जानी है। इस कार्यक्रम में सभी एनपीएस कर्मियों को भाग लेने की अपील की गई। यहां बैठक में झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव मोहम्मद अख्तर अंसारी, नीतू कुमारी, सत्यनारायण वर्मा, लालमोहन दास, मिथुन राज त्रिपुरारी, उमेश पंडित, अभिषेक कुमार सिन्हा, गोपाल मंडल, सोना साहू, अर्जुन प्रसाद वर्मा आदि एनपीएस कर्मी मौजूद थे। बेटी फील्ड में बुधवार को शराब पीने को लेकर दो पक्ष उलझ पड़े। इस दौरान एक युवक को मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। मारपीट होता देख स्थानीय लोग बीच बचाव के लिए आए, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजते हुए मौके पर मौजूद मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया। शहर के बीटी फील्ड में शराब पीने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान एक युवक को मारपीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया, जिसके बाद युवक को हमलावरों से बचाया जा सका। मौके पर कुछ देर के लिए हंगामा भी हुआ और स्थानीय लोगों ने हमला कर रहे दो लोगों की फजीहत की। घटना की सूचना मिलते ही नगर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मारपीट करने वाले लोगों की बाइक को जब्त कर लिया। वहीं पुलिस को देखते ही मारपीट करने वाले दोनों लोग फरार हो गए। हालांकि घायल युवक भी नशे की हालत में था, जिसके बाद पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। बताया गया कि घायल युवक पपरवटाड़ के बर्मन बहियार का रहने वाला है। उसने अपना नाम मोहम्मद गुलाम बताया। इधर हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। कोई नहीं बचा रहा था इसका गाड़ी नंबर लीजिए, गाड़ी नंबर लीजिए तो हम अपने आए थे, सिंपल से चलो मुंह खुला करो। तो हम किसी से लड़ाई झगड़ा मुंह खुला करो न पहले, उसके बाद बात करेंगे। रखे ना उसका गाड़ी। अरे मारो हमको ये भी पी रहा था। आसपास बात है। तो खलास लोग जैसा 10-15 आदमी ये गाड़ी लेकर आया तू का? तो हम आए थे जो मारा गाड़ी। चलो इसको मेडिकल करवाते हैं। इसका मेडिकल करवाते हैं। मजार के पास मजहर मजार मुझे लगता है भंडारी डी मजार नाम है। एमडी मोहम्मद गुलाम। कहाँ के रहने वाले हैं? अकबर बाजार। यहाँ क्या कर रहे थे ब्यूटी फील्ड में? हम आए थे करीब 10 का दारू पीने के लिए। अच्छा, सर्कस जो बोले क्लियर बोल रहे हैं, एक बच्चा को मार दिया छोटा। हम 10 के दारू पीने के लिए आए थे। अपना होटल अपने जा रहे थे होटल। हम लोग 10 के पी लेंगे, चलेंगे होटल। मारपीट क्यों हुआ? मारपीट क्यों हुआ? वे गधी बने कोई जाने ना। मारपीट क्यों हुआ? मारपीट क्यों हुआ आपके साथ? मारा क्यों? तुमको मारा क्यों? तू मारा इसलिए वो पी लेने आया था। वो सब पी रहा था पहले से। हम आए तो हमको बोला कि 10 के पिलाओ। हम बोले पैसा नहीं मेरे पॉकेट में। बोला तुम कैसे पिलाओगे, तुमको पिलाना पड़ेगा। हम बोले ना भैया पैसा नहीं पॉकेट में। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विद्या की देवी मां शारदे को दी गई भावभीनी विदाई। विभिन्न पूजन स्थलों से निकाला गया प्रोसेसन। भक्तिभाव के साथ चरम पर रहा विद्यार्थी वर्ग का उत्साह। अलग अलग जलाशयों में प्रतिमाओं को किया गया विसर्जित। पुण्यतिथि पर श्रद्धा भाव से नमन किए गए जननायक कर्पूरी ठाकुर। पपरवटाड़ चौक पर उन्हें दी गई श्रद्धांजलि। लोगों ने उनके बताए रास्ते पर चलने का लिया संकल्प।
आरसीएम वंडर वर्ल्ड में आयोजित हुआ सम्मान समारोह, सफल डिस्ट्रीब्यूटरों को किया गया सम्मानित, परफॉर्मेंस के आधार पर किया गया था चयन। और करबला रोड के अर्ली लर्निंग कोचिंग सेंटर में आयोजित हुआ डांस कंपटीशन, छात्र छात्राओं ने बांधा अद्भुत समा, लोगों ने किया उत्साहवर्धन। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।